वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, लोकसभा में कुटुंब न्यायालय संशोधन बिल 2022 पास। संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन मंगलवार को था। लोकसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित होने के बाद दोपहर 2 बजे के बाद सामान्य रूप से चली। इस दौरान लोकसभा में कुटुंब न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा के बाद बिल पास कर दिया गया। अब सदन की आगे की कार्यवाही बुधवार को होगी। वहीं राज्यसभा में भारी हंगामे के चलते कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उप सभापति ने नियम 256 के तहत कई सांसदों के नाम लिए और उनके निलंबन का प्रस्ताव पेश किया। अगली बड़ी खबर, झारखंड में हो बेहतर कैंसर संस्थान। सांसद संजय सेठ ने हेमंत सरकार से की केंद्र को प्रस्ताव भेजने की मांग। राज्य के सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। इलाज के लिए लोग महानगर की ओर जाने को विवश हैं। राज्य सरकार से आग्रह है कि झारखंड में भी एक और बेहतर कैंसर संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में रांची सांसद के पूछे गए सवाल पर बताया कि कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्त सहायता प्रदान करती है। इसके तहत पहले से उपचार आरंभ किए गए रोगियों की कीमोथेरेपी सुनिश्चित करने के लिए देश भर में 266 जिला डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार के कई नीतिगत फैसलों पर पेच। कुछ को आपत्ति के बावजूद किया गया लागू तो कुछ के खिलाफ सड़क पर आंदोलन। प्रदेश की सत्तारूढ़ हेमंत सोरेन सरकार के कई नीतिगत फैसलों पर सवाल उठ रहा है। सरकार के कुछ फैसले कोर्ट तक पहुंच गए हैं या पहुंचने की राह पर है। इसके अलावा कई फैसलों के विरोध में सड़क तक सरकार विरोधी आंदोलन की स्थिति बन चुकी है। इसमें कृषि उपज से जुड़े विधेयक और कोर्ट फीस में बढ़ोतरी शामिल है। इसके अलावा सरकार के एक फैसले पर तो आपत्ति भी उठी, लेकिन फिर भी उसे लागू किया गया है। फैसला नियोजन नीति को लेकर था। नियोजन नीति का मामला आज हाईकोर्ट में लंबित है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठा है। राज्य कैबिनेट द्वारा बीते साल 29 जुलाई को नई नियोजन नीति नियमावली पारित की गई थी। नियमावली को विधि सम्मत नहीं बताते हुए विधि विभाग ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। विधि विभाग ने नियमावली को संशोधन के अनुच्छेद का उल्लंघन बताया था। कहा था कि यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अगली बड़ी खबर, स्कूलों में 11 से चलेगा हर घर तिरंगा अभियान। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 11 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। इसमें स्कूली छात्र छात्रा प्रभात फेरी निकालेंगे, देशभक्ति गीत गाएंगे और देशभक्ति नारे व स्लोगन का प्रयोग करेंगे। वहीं 13 से 15 अगस्त तक स्कूलों में नियमित रूप से सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा और शाम 5 बजे उसे सम्मान के साथ उतारा जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों को गाइडलाइन भेज दी है। जेईपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। स्कूली बच्चे प्रभात फेरी में हर दिन स्कूल की पोशाक में निकलेंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। इस दौरान स्कूलों में चित्रकला, वाद विवाद, निबंध, नृत्य एवं नाटक प्रतियोगिता भी होगी। स्कूल के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य अपने अपने घरों में पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराएंगे और स्कूली बच्चों व उनके अभिभावकों को भी अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगली बड़ी खबर, सहायक आचार्य के 50,000 पद एवं कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक को कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जुलाई को होगी। बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग ने जानकारी दी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति मिलने की चर्चा है। इसके अलावा कैबिनेट में कुछ विधेयक को भी मंजूरी मिल सकती है। सहमति मिले विधेयक को विधानसभा के मानसून सत्र में रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक कैबिनेट में झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन
विपणन विधेयक प्रस्ताव आ सकता है। बता दें कि यह विधेयक बजट सत्र 2022 में पारित हुआ था। बाद में राज्यपाल रमेश बैस ने यह कहकर लौटा दिया था कि विधेयक में हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता है, इसे दोबारा सदन से पारित किया जाना चाहिए। वहीं कैबिनेट में शिक्षा विभाग अंतर्गत 50,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर भी प्रस्ताव आने की चर्चा है। बता दें कि बीते दिनों स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बताया गया था कि सहायक आचार्य के लगभग 50,000 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर प्रशासकीय पदवर्ग समिति की स्वीकृति मिल गई है। इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जानी है। अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट में 8वीं पास के लिए निकली भर्ती। खबर के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट ने अनेक पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के जरिए एग्जामिनर रीडर, सीनियर बैलीफ, जूनियर बैलीफ और जेरोक्स ऑपरेटर ड्राइवर सहित कई पदों को भरा जाएगा। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट https://www.mhc.tn.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड में अप्लाई आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 अगस्त 2022 है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में मिला मंकी पॉक्स का मरीज। 7 वर्षीय बच्ची में दिखे लक्षण, गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती। झारखंड के गढ़वा शहर के टंडवा मोहल्ले की एक 7 वर्षीय बालिका में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। बालिका को सदर अस्पताल के एक वार्ड में अलग रखकर इलाज किया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक मंकी पॉक्स होने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन बच्ची के शरीर में मंकी पॉक्स से मिलते जुलते लक्षण होने की बात कही जा रही है। उसके शरीर पर छाले होने, दर्द व कई अन्य लक्षण बताए जा रहे हैं। इस संबंध में जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि जिला सर्विलांस टीम बीमार बालिका की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। फिलवक्त सदर अस्पताल में एक वार्ड में रखकर उसका इलाज किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि मंकी पॉक्स का वायरस छूने के बाद ही एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। वायरस हवा से नहीं फैलता है, फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, लातेहार के अब इस विद्यालय में 10 स्टूडेंट्स मिले कोरोना पॉजिटिव। लातेहार जिले में संक्रमण बढ़ने लगा है। चंदवा प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पिछले दिनों कई छात्राओं के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सोमवार की देर शाम लातेहार जिला मुख्यालय स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के 10 विद्यार्थी संक्रमित पाए गए हैं। विद्यालय में एक साथ इतनी संख्या में विद्यार्थियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट हड़कंप मच गया है। दरअसल पिछले 2 दिनों से चंदवा प्रखंड स्थित कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल में छात्राओं के कोरोना इन्फेक्टेड मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की कोरोना जांच की। गुमला के भी 4 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव। इस बात की पुष्टि खुद गुमला के सिविल सर्जन डॉक्टर राजू कश्यप ने की है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में स्कूल की कई छात्राओं को सर्दी जुकाम की शिकायत थी, जिसके बाद इस पर 15 छात्राओं को कोरोना जांच के लिए गुमला सदर अस्पताल लाया गया था, जिसमें से जांच के बाद 4 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिन्हें स्कूल में ही होम आइसोलेट किया गया है। उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध करा दी गई है। अगली बड़ी खबर, छात्रवृत्ति चयन प्रक्रिया की विसंगतियां दूर हो, इंटरव्यू टाला जाए। नेहा तिर्की। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर मांग की है कि मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना चयन प्रक्रिया की विसंगतियों को दूर करें। विद्यार्थियों के द्वारा यह सूचना प्राप्त हुई है कि मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना चयन प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं, जिसे दूर किया जाना चाहिए। जब तक त्रुटियां दूर ना हो तब तत्काल प्रभाव से कुछ समय के लिए चयन प्रक्रिया को टाला जाना चाहिए। मांडर विधायक ने कई बिंदुओं की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाया है। विधायक का कहना है कि साक्षात्कार की तिथि 27, 28, 29 जुलाई निर्धारित की गई है, जबकि कुछ विद्यार्थी जिन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रण पत्र प्राप्त है, उन्हें 25 जुलाई की शाम को यह सूचना दी गई है। झारखंड के निवासी जो छात्र झारखंड से बाहर निवास करते हैं, उनके लिए साक्षात्कार में आना लगभग असंभव है। इसलिए जो साक्षात्कार संबंधी सूचना है, उसकी अवधि के बीच 14 दिनों का अंतराल होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, स्टूडेंट्स को बड़ी राहत, स्नातक परीक्षा में बदलाव, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देने का पैटर्न होगा खत्म। स्नातक की परीक्षा में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने का काफी पुराना पैटर्न अब खत्म होगा। अब परीक्षा में नए पैटर्न लागू होंगे, जो विद्यार्थियों के लिए काफी लाभकारी होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए राज्य में तैयार किए गए
नए करिकुलम फ्रेमवर्क तक क्रेडिट सिस्टम में परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह बदला गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने नया करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया है। यह बदलाव रटने वाली पद्धति को समाप्त करने तथा विषयों के गहन अध्ययन और ज्ञान और समझ के मूल्यांकन के लिए किया जा रहा है। अब स्नातक में प्रत्येक कोर्स तथा सेमेस्टर की परीक्षाओं में प्रश्नों की श्रेणियां 2 समूह ए और समूह बी की होगी। समूह ए में अति लघुत्तरीय प्रकार के 1-1 अंक के प्रश्न तथा 5-5 अंकों के लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा। वहीं समूह बी में दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न होंगे। इंटरनल और इंड सेमेस्टर की परीक्षा में इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं प्रत्येक सेमेस्टर में केवल एक आंतरिक परीक्षा होगी। नॉन प्रैक्टिकल विषयों में यह परीक्षा 25 तथा प्रैक्टिकल विषयों में 15 अंकों की होगी। इनमें 5-5 अंक छात्रों की उपस्थिति पर मिलेंगे, जबकि शेष अंक लिखित परीक्षा, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट के आधार पर मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, छठी जेपीएससी नियुक्ति विवाद, झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। छठी जेपीएससी नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी पर सुनवाई हुई। जस्टिस एस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से बहस की गई। समय अभाव के चलते मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि छठी जेपीएससी में झारखंड हाईकोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है। विज्ञापन और सिलेबस के अनुसार ही परिणाम जारी हुआ है। इसमें कहा गया था कि अभ्यर्थियों को सभी पेपर में न्यूनतम अंक प्राप्त करना है, वहीं पेपर का अंक कुल प्राप्तांक में नहीं जोड़ा जाना था। इधर 25 लाख का इनामी बाप जेल में, अब बेटा से एनआईए करेगी पूछताछ। हथियार तस्करी, टेरर फंडिंग सहित नक्सल से संबंधित कई महत्वपूर्ण कांडों का अनुसंधान कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कुख्यात नक्सली प्रद्युमन शर्मा के बेटे तरुण कुमार को 25 जुलाई से ही रिमांड पर लिया है। 28 साल का तरुण कुमार मूल रूप से बिहार के जहानाबाद जिले के हुलासगंज थाना क्षेत्र स्थित रुस्तमपुर का रहने वाला है। सूचना है कि एनआईए ने उसे अपने पिता के साथ मिलकर नक्सल गतिविधियां संचालित करने के मामले में रिमांड पर लिया है और टेरर फंडिंग से संबंधित मामले में पूछताछ कर रही है। गत वर्ष 20 अगस्त 2021 को नक्सली प्रद्युमन शर्मा को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ी आफत, अब प्रेस सलाहकार को ईडी का सम्मन, अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू भी फंसा। साहिबगंज के पढ़ावा टेंडर विवाद में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी की टीम ने अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को भी सम्मन कर दिया है। पिंटू को ईडी ने 1 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को सम्मन कर पूछताछ के लिए बुलाया था और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार किया था। इधर हेमंत के चहेते पंकज से अभी और होगी पूछताछ। आईएएस पूजा सिंघल को भी अभी जमानत नहीं। अवैध खनन और टेंडर मैनेज करने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को रिमांड समाप्त होने पर ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। इस दौरान ईडी की ओर से पूछताछ के लिए 8 दिन और रिमांड दिए जाने की मांग की, लेकिन अदालत ने 6 दिनों की रिमांड पर पूछताछ करने की अनुमति प्रदान की। सुनवाई के दौरान ईडी के विशेष अदालत अभियोजक अतीश कुमार ने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम साहिबगंज में छापेमारी कर रही है, जिसमें कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं। इस मामले में अभी पूछताछ पूरी नहीं हो सकी है। वहीं पंकज मिश्रा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूछताछ के लिए 8 दिनों की रिमांड की अनुमति की जाए। अगली बड़ी खबर, सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि मंत्री की अध्यक्षता में महामंथन, कृषि वैज्ञानिकों के साथ राय शुमारी। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में राज्य में सुखाड़ की आशंका को लेकर कृषि विभाग ने बैठक की। 2022 में औसत से 58% कम बारिश होने की वजह से किसानों में मायूसी छाई है। कृषि मंत्री बादल की अध्यक्षता में कृषि विज्ञान केंद्र ICSR, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों के साथ राज्य के वर्तमान हालात पर महामंथन किया गया। नेपाल हाउस स्थित सभागार में कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में भीषण संकट है। सबसे कम बारिश की वजह से
बुआई का काम काफी कम हुआ है, जो एक चिंता का विषय है। ऐसी विषम परिस्थिति में राज्य के किसान कृषि वैज्ञानिकों से ही शोध की गुणवत्ता के उत्कृष्ट उदाहरणों की अपेक्षा रखता है। राज्य के निर्माण में कृषि वैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप दस्तावेज तैयार कर किसानों तक जागरूकता अभियान चलाया जाए। वहीं सुखाड़ पर महामंथन के दौरान बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिक केंद्र और ICAR के कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी कि झारखंड के इकोसिस्टम के मुताबिक कृषि में विभिन्न अवयवों को जोड़ने की जरूरत है। साथ ही कहा कि राज्य में DSR मेथड पर भी काम करने की आवश्यकता है। बैठक में यह भी सुझाव आए कि मौजूदा परिस्थिति में किसानों को बीज वितरण में जो 50% की सब्सिडी मिलती है, उसे बढ़ाकर 75% सब्सिडी अनुदान देने की जरूरत है। कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग पर नीति बनाने की जरूरत पर बल देते हुए वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर नीति राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है तो मिट्टी की नमी को बचाया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, यूपीएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए हेमंत सरकार शुरू करेगी मुख्यमंत्री सारथी योजना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के युवा वर्ग जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, राज्य सरकार उनका सारथी बनेगी। राज्य में जल्द ही मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी वर्ग समुदाय के वैसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि के खर्च का वहन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने खर्च से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराएगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन के सभागार में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2021 में सफल हुए झारखंड के अभ्यर्थियों का अभिनंदन समारोह में अपने संबोधन में कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने झारखंड के सभी 26 अभ्यर्थी जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा 2021 में सफलता पाई है, उन्हें सम्मानित किया। इधर मुख्यमंत्री आज लोहरदगा में बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों के बीच करेंगे परिसंपत्तियों का वितरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज लोहरदगा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना मनरेगा अंतर्गत संचालित है। सीएम बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे और योजना के 5-5 लाभुकों को सम्मानित भी करेंगे। अगली बड़ी खबर, झारखंड के मनरेगा मजदूरों का 110.82 करोड़ रुपए बकाया। मजदूरों को रोजगार देने के लिए शुरू की गई मनरेगा योजना में मजदूरी का वक्त पर भुगतान नहीं हो रहा है। हालत यह है कि इस योजना के तहत 12 राज्यों के मजदूरों का 3,989 करोड़ रुपए का बकाया है। झारखंड के मजदूरों का भी 110.82 करोड़ 19 जुलाई तक बकाया है। झारखंड में मनरेगा मजदूरों को समय पर मजदूरी न मिलने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलने के चलते मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं हो पाया है। इस वजह से मनरेगा कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। मजदूर भी दूसरे कार्यों को करने पर मजबूर हैं। इस बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि मनरेगा मजदूरों के भुगतान के लिए राशि जल्द जारी की जाएगी। इधर खूंटी में शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से यौन शोषण, आरोपी को 20 वर्ष की सजा। खूंटी जिले के न्यायालय 1 श्री संजय कुमार के द्वारा महिला थाना खूंटी कांड संख्या 14-19 दिनांक 7/8/2019 में अभियुक्त सुभाष साहू ग्राम मालगो थाना लापोंग जिला रांची को धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 साल की सश्रम कारावास तथा 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। साथ ही धारा 323 भादवी में 6 महीने का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इस कांड में नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने का आरोप में दर्ज की गई थी। इधर रांची के चंदवे सरकारी मिडिल स्कूल को बना दिया गया उर्दू विद्यालय। झारखंड के कई सरकारी स्कूलों को उर्दू स्कूल बताकर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश देने के मामले में शिक्षा विभाग की शक्ति का असर दिखने लगा है। राजकीय मध्य विद्यालय का जानकारी के अनुसार सिस्टम बदला नजर आया। अब वहां पिछले सप्ताह से शुक्रवार की जगह रविवार को साप्ताहिक अवकाश देने की व्यवस्था कर दी गई है। वहीं संबंधित स्कूल के शिक्षक, विद्यालय के प्रबंधन समिति और छात्राओं से बात की तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। स्कूल के शिक्षक त्रिदेव कुमार साहू ने बताया कि वर्ष 2016 से इस स्कूल में सेवारत हैं, तब से इस स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी रहती है। हालांकि उन्होंने बताया कि उनके ज्वाइनिंग लेटर में राजकीय मध्य विद्यालय चंदवे लिखा हुआ है, कहीं भी उर्दू शब्द का जिक्र नहीं है। उन्हें नहीं मालूम कि शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश देने की व्यवस्था किसके आदेश से शुरू हुई।
इसी स्कूल के पारा शिक्षक मोहम्मद इस्लाम अंसारी ने बताया कि वह 2007 से इस स्कूल में सेवा दे रहे हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इसी स्कूल में हुई है। उन्होंने कहा कि वह इसी स्कूल में 1974-75 में विद्यार्थी थे। उस वक्त भी शुक्रवार को ही छुट्टी रहती थी। उन्होंने कहा कि प्रारंभ में इस स्कूल का नाम उर्दू प्राथमिक विद्यालय चंदवे था। बाद में छात्रों की संख्या के हिसाब से स्कूल का अपग्रेड कर राजकीय मध्य विद्यालय बना